हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में हमने 8% का ज़बरदस्त बाइंग देखा ऑन फ्राइडे सेशन एंड स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है 5254। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं 3800 से ट्रैक कर रहा हूँ एंड मैंने जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने पॉजिटिवली ये कहा है कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक जो है 5000 के लेवल को ब्रेक करेगा एंड फाइनली इस स्टॉक ने 5000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया एंड इसने इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को बहुत ही आसानी से अचीव कर लिया है। हालांकि जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का डे हाई था वो था 5352, यानी ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट स्टॉक ने टच किया। वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, 2% करेक्शन स्टॉक ने दिखाया। हालांकि यही स्टॉक का 52 वीक्स हाई भी है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रेजेंट पीई को देखें तो पीई वाइज स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हमको देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन थोड़ी एग्रेसिव है क्योंकि 174 या 175 का पी वाले किसी कंपनी का ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव कहेंगे, बट मार्केट कैप ने भी 30,000 करोड़ को पार कर लिया है। 30,816 करोड़ फ्राइडे क्लोजिंग का इस पर्टिकुलर कंपनी का जो मार्केट कैप था। 52 लो से अगर स्टॉक को देखें तो 1675 52 लो था, यानी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया इन द लास्ट 1 ईयर। सो जब स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था पिछली बार तो स्टॉक 3800 तक गया था, तब मैंने कहा था इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है एंड इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए फॉर लॉन्गर हॉराइजन। हालांकि बहुत ही जल्दी स्टॉक ने 5000 के लेवल को भी ब्रीच किया है, बट अगर आप एक लॉन्गर इन टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो ना, सो आने वाले टाइम में ये स्टॉक 10,000 तक भी दिखाएगा। अगर 1 ईयर में भी ये 10,000 तक चला गया तो उसमें भी कोई शॉकिंग फैक्टर नहीं होगा, बट ट्रेडर्स को थोड़ा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ों को देखें, सो टेक्निकली स्टॉक का ड्यूरेबिलिटी वाइज स्कोर एवरेज है, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव बट मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। टेक्निकल के सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है RSI एंड MFI इंडेक्स, अगर उस पैरामीटर्स में स्टॉक को देखें सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्टॉक ओवरबॉट है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्कोर है 83.3, मनी फ्लो इंडेक्स में 84.2। 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट हमने देखा इस स्टॉक में एंड फ्राइडे को 8% का भी जबरदस्त बाइंग देखा। सो सिंपली इन द RSI एंड MFI इंडेक्स स्टॉक इज ओवरबॉट, यानी थोड़ा करेक्ट यहाँ से हो सकता है। अगर यहाँ से भी करेक्ट ना हो शायद ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाए 5500 5800, वहाँ जाके स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है। सो आपको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। हालांकि अगर 5000 के करीब 4800 में ये स्टॉक आपको मिला, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि अगर आपको लॉन्गर हॉराइजन है 1 ईयर से ज़्यादा का, सो इस रेट में भी आप इस स्टॉक को आंख बंद करके बाई कर सकते हो। बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल कम है, जिनको एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, उनके लिए थोड़ा व्यू कॉशियस है। आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ स्टॉक ने 5000 के सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, 5000 के ऊपर का क्लोजिंग दिया जो कि जबरदस्त है। सो नियर अबाउट जो आपका स्टॉप लॉस बनता है ना वो 5000 5050 ये बनता है। हालांकि जो 5-6% का आपको मार्जिन इसमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वोलाटाइल स्टॉक जब ये 5-6% ऐसे ही बढ़ जाता है तो 5-6% ये घट भी सकता है। सो 5000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। आपको 5000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लगाना पड़ेगा। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखें सो 5350 इज द रेजिस्टेंस, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो सब रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने ब्रेक करके उसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं दिया। सो 5350 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद 5500 6000, क्योंकि उसके बाद स्टॉक हो जाएगा इन ब्लू स्काई टेरिटरी जोन में। जब कोई स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी जोन में जाता है तो टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस या फिर टारगेट नहीं बनता। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 52 हाई। सो ऑब्वियसली इसने अपने 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को बीट किया है। जो 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3931 यानी 3900 के करीब। स्टॉक ने लास्ट टाइम 3800 से ही ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक 4500 4600 तक गया था, फिर स्टॉक में हमने करेक्शन देखा एंड 3800 वर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी प्ले करना है ना तो 4000 वाज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि 200 है सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। हालांकि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ का स्टॉप लॉस आप लगाओ, आप 5000 इज अ वेरी गुड लेवल एंड 20 डे जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4500 एंड 4600, यानी अगर 5000 के स्टॉक ब्रेक करता है ना तो 4600 4500 अनदर बहुत बड़ा सपोर्ट है, देन 3900 4000। सो ये जो है स्टॉक का सपोर्ट है एंड सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग भी दिया है। सो जबरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। नाउ लास्ट में अगर इस स्टॉक के हम फंडामेंटल्स को देखें, फंडामेंटल में इस स्टॉक के बारे में सभी जानते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी कितने बड़े कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। इनके जो क्लाइंट लिस्ट है
उस क्लाइंट लिस्ट में सैमसंग, पैनासोनिक जैसे बड़े नाम शामिल है। नॉर्मली इनका जो मेन रेवेन्यू आता है ना वो एलईडी टीवी से आता है एंड वहाँ से इनका 48% रेवेन्यू जनरेट होता है, लाइटिंग सिस्टम से 26%। ये तो इनका मेन बिजनेस है। एंड अगर आपको इनके क्लाइंट के बारे में नहीं पता तो लाइटिंग में फिलिप्स, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरियन जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी से वो इनके क्लाइंट्स है। एंड अगर हम एलईडी टीवी की बात करें ना, सैमसंग, पैनासोनिक, टीसीएल, वन प्लस, शाओमी जैसे कंपनीज इनके क्लाइंट्स। तो आपको यह क्या चाहिए, आने वाले टाइम में इनको ऑन ऑर्डर मिलेंगे, आने वाले टाइम में ये कंप्यूटर, लैपटॉप्स की तरफ भी मूव करेंगे, जिस कारण इस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक में हमने बाइंग देखा। सो जो स्टॉक का बाइंग है वो न्यूज़ ओरिएंटेड है, बट इससे स्टॉक के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। एंड मार्केट इसी को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर में होने वाली इवेंट को पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। यही मार्केट का पैटर्न है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ हम कंपेयर करें तो पीयर्स में जो कंपनीज है उसके साथ डिक्सन का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि बीपीएल, मार्स इलेक्ट्रॉनिक, शार्प ये सभी लॉस मेकिंग कंपनी, इनका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। हालांकि डिक्सन का 30,000 का मार्केट कैप है, वन काइंड ऑफ मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अगर रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के जून का रिजल्ट थोड़ा खराब था, इसलिए मार्केट में ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा था। बट आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छे होंगे, जिस तरह का फेस्टिवल सीजन में बाइंग होगा, इनको और ऑर्डर मिलेंगे। सो आने वाले जो 3 क्वार्टर्स है ना, ज़बरदस्त सेल्स एंड ज़बरदस्त रिजल्ट, इससे इनको एक्सपेक्टेशन है एंड मार्केट उसी को डिस्काउंट कर रहा है। हालांकि जून का जो सेल्स नंबर था वो 1867 करोड़ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 करोड़, नेट प्रॉफिट ओनली 18 करोड़ था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 44 करोड़ एंड 68 करोड़ के करीब था। तो आने वाले टाइम में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ के ऊपर या फिर 100 करोड़ तक भी यह कंपनी टच करेगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। सबसे लास्ट में अगर इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें, सो प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, डीआईआई एंड एफआई का स्टेक देखें तो एफआई के पास 19.85 एंड डीआई के पास 9.45% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 35% के ऊपर का। यानी प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो पब्लिक होल्डिंग का है। बड़े रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश है। एंड एफआई का भी ऑलमोस्ट 20% का स्टेक है, डीआई का 10%। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड। एट द एंड कंक्लूजन ही, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस प्राइस में भी आप कर सकते हो, या फिर 5000 के करीब अगर आपको ये स्टॉक मिले, सो दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का आप ऐसे ट्रेडर हो, 5000 का स्ट्रिप स्टॉप लॉस लगा, आपको इसको ट्रेड करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो 2-3% नीचे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।